स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आपके चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक होगा? आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं आपको, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? रिडॉक्स रिएक्शन। एंड सेकेंड टॉपिक इज क्रोजन। क्रोजन क्या होता है? रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग मतलब जंग लगना, सिंपल सी बात है। क्रोजन, रस्टिंग और रैंसिडिटी। अब क्या होता है ये सब चीज़ें, तो आपको अगर जाननी है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ही चाहिए। तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं इस चैनल के बारे में। बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज होते हैं कि अरे मैं क्यों सब्सक्राइब करूँ इस चैनल को, क्यों सब्सक्राइब करूँ? तो आपके पास वजह है क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए उस शक को आपको मिटा दें। मैं अपना मार्कर ले लूँ थोड़ा सा। देखिए साफ साफ लाइनों में लिखा है कि आप अपने बोर्ड परीक्षा की करें तैयारी। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने है किस पे? बोर्ड प्रिपरेशन पे। बोर्ड प्रिपरेशन पे ये चैनल ही बना है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। चाहे आप CBSE के हो, चाहे BSEB हो, आपको यहाँ पर जो बुक फॉलो होता है वो NCERT सॉल्यूशन है, ठीक है। NCERT बुक ही फॉलो होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। प्रीवियस ईयर अगर आप नहीं बना रहे तो यार आप गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको गाइड करने के लिए हम आए हैं, ठीक है। आपको गाइड करना भी हमारा काम है, तो आपको गाइड करेंगे किस डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं करनी चाहिए। और बाकी आप हम लोग के से कैसे जुड़ सकते हैं, तो पहला चीज़ तो ये कि आप यूट्यूब पे ही हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को अगर दबाइएगा तो हमारा हर एक चैप्टर, हमारा प्यार आप तक पहुँचेगा। और अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करिएगा तो आपका प्यार हम तक पहुँचेगा, ठीक है। 2 वे प्रोसेस होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ये सब PDF जो आप देख रहे हैं मैं इन सब चीज़ों को भेजता हूँ। और फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे देख सकते हैं बोर्ड प्रिपरेशन, सब चीज़ आपके लिए क्लियर है, बताने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, अब तुम लोग का सर आप तो ठग दिए। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। तो ये जो है प्रीवियस वीडियो का थंबनेल है जो हमने लगाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए तैयारी चल रही है। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर चल रहा है, क्लास 10 साइंस का। फुल NCERT एक्सप्लेनेशन, पूरा NCERT एक्सप्लेनेशन होगा। आपको समझ में ना आए तब कहना, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। अब मैंने बोला था कि NCERT एक्सप्लेनेशन होगा, तो आज तो NCERT है नहीं। आपको लग रहा हो कि अरे ये कैसे बताने लगे, बोले NCERT बताने लगे ये। तो मेरे बच्चों देखो, NCERT बुक को मैंने देखा, ऐसा बात नहीं कि मैं ऐसे ही डायरेक्ट NCERT पे आ जाता हूँ। मैंने बुक को देखा, उसमें जो लिखावट थी वो थोड़ा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट था समझने के लिए आप सभी को। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए आज थोड़ी मेहनत की जाए। तो आज आपके लिए मेहनत किया है मैंने, इस मेहनत का फल भी आप देंगे मुझे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फ़र्क है? अब आपका बगल वाला जो दोस्त रहेगा ना, कहे ये रे बताओ ना कैसे लिखा रहे शॉर्ट में। वो पूरा लंबा लिखेगा, एकदम लाइन भर देगा, कहेगा कि कॉपी भर दिए हम तक। क्या हो गया कॉपी भर के? अब जाओ ना यार, आप 4 पॉइंट लिख दोगे ना, आपको फुल नंबर नहीं मिला तब कहना। एग्जाम्पल में एगो रिएक्शन डाल दोगे, फुल नंबर नहीं मिला तो कहना 5 में से 5, 10 नंबर का होगा तो 10 में से 10। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। चलो हम लोग देखते हैं। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो यही डेफिनेशन है आपका ऑक्सीडेशन का, यही डेफिनेशन है आपका ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 4 पॉइंट मेन बोला मैंने, यही 4 पॉइंट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अ रिएक्शन इन विच, सॉरी यहाँ पे इलेक्शन लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन लिख लेना आप यार, ठीक है। ये मिस्टेक है एक छोटा सा, ये मिस्टेक है छोटा सा, यहाँ पे कट के आप इलेक्ट्रॉन कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, तो उसी को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट भी आप लिख सकते हो, इंक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो मैं बताऊंगा, चिंता न करें आप लोग। और रिडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? जस्ट उल्टा ऑक्सीडेशन का,
ठीक है, एक गलत आदमी एक सही आदमी, यहाँ गलत सही से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वही उसी तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या बिल्कुल ही उलट है। ऑक्सीडेशन कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा मेरे रिएक्शन से तो हम ऑक्सीडेशन हैं। फिर कहता है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए मेरा किसी रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन है हम। ऑक्सीजन अगर ऐड हो गया तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएंगे, अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? अब आ जाओ सेकंड टॉपिक रिडक्शन पे। रिडक्शन क्या है? जस्ट उल्टा। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन निकाला जाएगा, ऑक्सीजन निकाला जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये बच्चे आप स्माइल करोगे इसी तरह से, आप पढ़ लो इस चीज़ को एक बार। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये स्पेलिंग गलत लिखा गया है तो आप लोग इससे ज़्यादा ध्यान न दें। इसे मैं इलेक्ट्रॉन का सिंबल से लिख देता हूँ, ये भी इलेक्ट्रॉन का सिंबल। देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है? सोडियम। सोडियम क्या है? व्हाट इज सोडियम यार? व्हाट इज Na? ये सोडियम इज एन एलिमेंट, सोडियम इज एन एलिमेंट। और एलिमेंट पे चार्ज 0 0 0, एलिमेंट पे चार्ज 0। हमने पढ़ा है कि सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये तो सबको पता होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता हो तो उस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस। देखो सोडियम है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर कर Na प्लस बन गया, Na प्लस बन गया। अब देखो ये सोडियम है एलिमेंटल फॉर्म में, इस पे चार्ज 0। ये Na प्लस +1 है, इसको +1 कर सकते हो, इस पे चार्ज +1। मतलब यहाँ पे सोडियम 0 में था और यहाँ पे सोडियम जो है +1 में आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा कि नहीं? 0 से +1। तो ये देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सोडियम का बढ़ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 0 से +1 हो गया। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और क्या? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो हो गया रिडक्शन। हमने बोल रखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। और एक और देख लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड जब O2 के साथ रिएक्ट किया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। इस सल्फर डाइऑक्साइड के पास कितना ऑक्सीजन था शुरू में? 4 है ना, 2SO2। इस साइड ऑक्सीजन कितना था? 4। तो इधर कितना हो गया? अब देखो SO3 में बन गया। किस में बन गया? SO2 से कहाँ बन गया? SO3 में। मतलब SO2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। नाउ अब देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन NH3, यहाँ नाइट्रोजन के साथ NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। NH3 को बोलते हैं अमोनिया, ठीक है। और NH4+ को बोलते हैं अमोनियम, ठीक है। NH4+ को क्या बोलते हैं? अमोनियम। पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, डॉक्टर वाली लैंग्वेज में लिख दिया, आप लोग नोट कर लेना। रिमूवल ऑफ, यहाँ देखो अमोनिया है, अमोनिया में से हाइड्रोजन निकल गया, बिल्कुल बाहर हो गया, तो ये क्या बन गया? नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन तो निकल गया, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यार, इतना चीज़ आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं लिख कर देता हूँ, अगर आप समझ गए तो दिक्कत नहीं होगी। फिर से वही चीज़, यहाँ क्लोरीन था। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक एलिमेंट है, क्लोरीन इज नॉट कोई आयन तो है नहीं। क्लोरीन एक एलिमेंट है। क्लोरीन पे चार्ज कितना होगा? 0, क्योंकि एलिमेंट पे चार्ज कितना होता है? 0। एलिमेंट पे चार्ज 0। क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, देख सकते हैं। क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये बना लिया क्लोरीन माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लोरीन पे चार्ज 0 था, लेकिन अब क्या हो गया? -1। देख रहे हो ये चार्ज को? क्लोरीन पे चार्ज 0 था, -1। 0 से -1 की जो ओर जा रहे हो, 0 से -1 की ओर जा रहे हो तो क्या हो रहा है? चार्ज घट रहा है। 0 से -1 की ओर जा रहे हो, चार्ज घट रहा है। और चार्ज जब घटेगा,
बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉन एज रिडक्शन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन गेन क्या है, क्लोरीन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रिडक्शन। चलो चलो चलो, अब आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पढ़ा है कि अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो रिडक्शन, ऑक्सीजन निकल जाए तो रिडक्शन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। लो था ना, निकाल दिया ऑक्सीजन को हमने, कार्बन से दूर अलग 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 कर दिया। ये सिमरन के बाबूजी हैं, आपने फिल्म तो देखा ही होगा ना। ठीक है, समझदार हो आप, समझ गए होगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था। लो ऑक्सीजन को अलग कर दिया हमने, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन। अब देखो H2 प्लस Cl2, Cl2 क्या था यहाँ पे, Cl2 बिल्कुल अकेला था, Cl2 अकेला था, रो रहा था बेचारा, रो रहा था Cl2, H2 के साथ मिल गया, 2HCl बन गया, हाइड्रोजन ऐड हुआ ना मेरे प्यारे मित्रों, हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा मेरे देशवासियों, आप बताएंगे कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। आप पे छोड़ता हूँ मैं, मिमिक्री तो नहीं होती यार मुझसे, बस ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब कहो सर, तो सर हमको 4 को चीज़ देखना पड़ेगा, 4 चीज़ देखना पड़ेगा। देखो CO2 है ना, CO2, O2 पे चार्ज कितना होता है -2, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2। व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑक्सीजन, -2, ठीक है। तो अगर मान लो कार्बन अगर X है इसका वैलेंसी चार्ज, और O2 पे एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना -2, तो यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है, तो -2 को 2 से गुना कर देंगे, -2 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, चलो इस रिएक्शन को नीचे बताता हूँ मैं। चलो देखो ये क्या था आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड टूटकर क्या बन रहा था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, O2 बन रहा था, ठीक है, O2 बन रहा था आपका, O2 बन रहा था। अब कार्बन, मान लो कार्बन पे चार्ज अभी X है, ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है आपका -2। अगर एक ऑक्सीजन है तो इस पे चार्ज होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो जाएगा, +2 गुने -2। अब पूरा पे चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल, तो 0, तो x बराबर 4। यहाँ जो है कार्बन जो है +4 स्टेट में है, कार्बन कितने स्टेट में है, +4 में है, कार्बन कितने में, +4 में है। यहाँ पे कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, और जब एलिमेंटल फॉर्म में एलिमेंटल फॉर्म में आ गया तो एलिमेंट पे चार्ज कितना होता है, लड्डू, लड्डू, लड्डू होता है चार्ज यार एलिमेंट पे। तो यहाँ ये देखो +4 से, +4 से मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, मिटा दिया ना मैंने। अब देखो कार्बन यहाँ पे कितने में था, +4 में, यहाँ पे कार्बन कितने में आ गया, 0 में। अब बताओ चार्ज घटा कि नहीं, चार्ज घटा या बढ़ा, चार्ज डिक्रीज हुआ। और डिक्रीज अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाए तो रिडक्शन, समझ गए ना। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मेरी लिखावट पर मत जाना मेरे बच्चे, मैं जो बोलता हूँ उसे समझना, ठीक है। इसको बोल दे रिडक्शन। मैं चाहता तो इस टॉपिक को तुरंत ही ख़त्म कर देता पढ़ के, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। चलो आ जाओ, अब जो आपका टॉपिक है वो है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, रस्टिंग क्या होता है। अरे एक चीज़ तो भूल गया मैं यार, चलो एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो, मैं लिखने जा रहा हूँ यार, मेरी राइटिंग अगर सही नहीं होगी तो आप लोग समझ लेना। अ रिएक्शन, अ रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place, a reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction.
इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ये मेरा तरीका है शॉर्ट में लिखने का, ठीक है। आप सब लिख सकते हो इस डेफिनेशन को। और रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो एक साथ, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चलो 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 आगे बढ़े हम लोग, बहुत टाइम ले लिया मैंने। व्हाट इज रस्टिंग? रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग क्या होता है? तो रस्टिंग को जंग भी बोलते हैं। रस्टिंग को क्या बोलते हैं? जंग। रस्टिंग को क्या बोलते हैं? जंग। देखे हो ना, लोहा नया नया खरीद के लाओ तो फिर कैसा होता है, और बाद में चले जाओ तो फिर कैसा होता है। तो बस वही चीज़ आपका रस्टिंग। रस्टिंग इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन और आयरन ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं? रस्टिंग इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन और आयरन ऑब्जेक्ट। जो भी आयरन हो या आयरन का लोहा हो, अगर उसका आयरन हो या कोई भी सामान हो आयरन का, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो वही रस्टिंग है। अब सवाल ये रस्टिंग कब होगा? सवाल ये है कि रस्टिंग कब होगा? तो रस्टिंग टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड द मॉइस्चर। लोहा खरीद कर लाओ, उसे अच्छे से एकदम पैक कर दो कि कोई हवा और पानी ना पहुँचे, मॉइस्चर ना पहुँचे। उसमें जो जैसा है नया, बिल्कुल 10 साल बाद वैसा रहेगा। लेकिन आपने देखा यार, छत पे क्या देखा है, मेरे बच्चे सभी तेज हैं, छत पे देखा है उन्होंने कि छत पे अगर ये ऐसे लोहा रहता है नया नया में तो यार थोड़ा ग्रेइश कलर का रहता है, लेकिन जैसे जैसे पुराना हो जाए ब्राउन 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 हो जाता है। यही रस्टिंग है, यही रस्टिंग है। रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग इज अ स्लो प्रोसेस। रस्टिंग बहुत धीरे धीरे होता है। आपने देखा है कि अगर आपकी छत पे जो छर लगा हुआ है, छर या रड, कोई छर ही नहीं, कोई भी लोहा का सामान, तो उसमें आप आज खरीद लें 10 दिन बाद ही रस्टिंग नहीं होता। रस्टिंग में समय लगता है, 1 साल 2 साल, धीरे धीरे रस्टिंग होता है, ठीक है। ड्यू टू रस्टिंग रस्ट इज फॉर्म्ड ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। रस्टिंग की वजह से जंग लग जाता है आयरन पे। रस्ट इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट। और रस्टिंग कैसा होता है? रस्टिंग का कलर कैसा होगा? तो यार ये तो सबने देखा, रेड ऑरेंज। जिसको हम लोग भूरा बोल रहे थे वो क्या है? रेड ऑरेंज कलर है, रेड ऑरेंज कलर्ड आयरन ऑक्साइड। और वो रस्टिंग क्या होता है? जो रस्ट बनता है वो आयरन ऑक्साइड होता है। जो रस्ट बनता है वो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। और आयरन ऑक्साइड कैसे बनता है? आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन सोचो क्या सोचोगे? अगर मेरे पास आयरन है, इसमें ऑक्सीजन चाहिए FeO, अगर इसमें Fe2O3, अगर इसमें क्या चाहिए? Fe2O3। देखो ये वाला रिएक्शन देखो, अगर आयरन है आपके पास और इसको बदलना है ऑक्साइड में, तो कैसे? अपने आप तो नहीं ना बदलेगा यार, अपने आप तो नहीं बदलेगा ना। उसको क्या चाहिए? ऑक्साइड बनने के लिए उसमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन जब ऐड हो तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसलिए मैंने बोला था शुरू में, रस्टिंग का डेफिनेशन जब पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन और आयरन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रस्टिंग। वाह, सही है, सही जा रहे हो बेटे। तो रस्टिंग क्या हुआ? रेड ऑरेंज कलर्ड आयरन ऑक्साइड है। आप याद रखोगे रस्ट कैसा कलर का होता है, तो रेड ऑरेंज लिख देना, ब्राउन मत लिखना, रेड ऑरेंज लिखना, ठीक है। ब्राउन जैसा लगता है लेकिन रेड ऑरेंज है वो। विच इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। कैसे फॉर्म करता है? जब ऑक्सीडेशन होता है आयरन का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द मॉइस्चर। क्या क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होता है? देखो, अगर कोई रस्ट का फॉर्मूला, ये जो एक्चुअली एरो है यहाँ पे, ठीक है, एरो है यहाँ पे, जब आयरन जब जो है 3O2 के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये Fe2O3 बना लिया, Fe2O3 बना लिया। इसका एक और नाम है हेमेटाइट और, ठीक है, हेमेटाइट। Fe2O3 का नाम क्या है? हेमेटाइट। देखो, जब 2Fe2O3, ये Fe2O3 जब मॉइस्चर के प्रेजेंस में, हवा में क्या है? हवा में, एटमॉस्फेयर में क्या है यार? हमारे सराउंडिंग क्या है? मॉइस्चर भी तो है। ऐसा थोड़ी कि हवा चल रही है, हवा केवल ऑक्सीजन है, हवा। नमी है कि नहीं? नमी है ना। जिसने नमी नहीं देखा, ठंडा का इंतजार करो, ठंडा में तुमको दिख जाएगा नमी, ओस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये Fe2O3 जो बना आयरन ऑक्साइड, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके Fe2O3.XH2O बना लेता है, Fe2O3.XH2O। या और ये चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है मे भी एग्जाम में पूछ दे। Fe2O3.XH2O। रस्ट का फार्मूला क्या होता है? रस्ट का फार्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। मेरे को एक बच्चे ने पूछा था, सर आप इतना ज़ोर से क्यों बोलते हो? यार मरा जैसा पढ़ाऊँगा तो नहीं अच्छा लगेगा। मतलब ऐसे, ये क्रोजन है, व्हाट इज क्रोजन एक ऑक्सीडेशन है मेटल का नॉन मेटल का विच रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन। मैं खुद पढ़ रहा हूँ यार, पढ़ा कर रहा हूँ, तो इसी चीज़ को फील लाने के लिए
मैं ऐसा करता हूँ। आपको मज़ा आएगा यार, पढ़ो, एनर्जी होनी चाहिए। व्हाट इज़ क्रोजन? क्रोजन अलग है रस्टिंग से। ये कैसे अलग है मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप डिफिनेशन देखो। नेक्स्ट पीडीएफ आपका इंतजार कर रहा है, नेक्स्ट स्लाइड आपका इंतजार कर रहा है। क्रोजन इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। जबकि हमने ऑक्सीडेशन में बोला, रस्टिंग में हमने बोला है क्या कि रस्टिंग इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन और आयरन ऑब्जेक्ट। केवल आयरन का नाम लिया था और किसी का नहीं उसी। लेकिन अब क्या बोले, क्रोजन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एंड द नॉन मेटल which result in destruction and unintentional degradation। मतलब ना चाहते हुए भी डिग्रेड, मतलब वो सामान खराब होते जाता है, बर्बाद होते जाता है। तो क्रोजन एक ऑक्सीडेशन है किसका, मेटल और नॉन मेटल का, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो सामान बर्बाद होता है, डिग्रेड, सड़ता गलता है, ठीक है, सड़ता गलता है। ऑफ अ मटेरियल बाय इट्स इन्वायरमेंट, कैसे, इन्वायरमेंट के द्वारा ही होता है, ठीक। इट फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मटेरियल। जो भी मटेरियल में जो भी एलिमेंट है, मटेरियल में जो भी एलिमेंट है, हमने केवल मेटल और नॉन मेटल की बात की है। तो उस जो भी मटेरियल है आपका, ठीक है, वो उस मटेरियल का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड बना लेता है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड बना लेता है, ठीक है। उस मटेरियल में जो भी एलिमेंट मौजूद है, उसका ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड बना लेता है, तो क्रोजन होता है। अब कुछ बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे जो हैं, वो क्या हो गए होंगे, कन्फ्यूज आ गए होंगे। सर क्रोजन रस्टिंग में कन्फ्यूजन हो गया, तो मैं किस लिए हूँ, आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँगा मैं। देखो, क्रोजन इज द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बाय द ऑक्सीडेशन। क्रोजन में क्या होता है, कोई भी मेटल और नॉन मेटल जो है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से खराब होते रहता है। डिटोरिएशन मतलब बर्बाद होना, समझ सकते हैं आप। तो क्रोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल और नॉन मेटल जो है ऑक्सीडेशन की वजह से खराब होते जाता है। रस्टिंग क्या है, रस्टिंग इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन और स्टील। फिर से बोला है, रस्टिंग इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, केवल आयरन की बात करते हैं हम लोग रस्टिंग में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर की वजह से, केवल एयर और मॉइस्चर की वजह से रस्टिंग होता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, क्रोजन कैन अकर ऑन बोथ, क्रोजन जो होता है दोनों में हो सकता है। क्रोजन कैन अकर ऑन बोथ मेटल एंड द नॉन मेटल्स, क्रोजन जो है दोनों में हो सकता है, मेटल में भी और नॉन मेटल में भी। इट मे अकर ऑन स्किन एंड वुड एज वेल। क्रोजन जो है शरीर पे भी हो सकता है, चमड़े पे हो सकता है, एज वेल लकड़ी पे हो सकता है। रस्टिंग अकर्स ऑन मेटल ओनली सच एज आयरन एंड स्टील। रस्टिंग केवल दो ही चीज़ों के लिए है, आयरन और स्टील के लिए। क्रोजन इंक्लूड रस्टिंग, क्रोजन में रस्टिंग है। क्रोजन जो है क्रोजन के अंदर आता है, लेकिन रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ क्रोजन। रस्टिंग क्या है, एक तरह का क्रोजन ही है, ठीक है। जैसे मान लो ये घर है, तो इस घर को मान लो क्रोजन है, क्रोजन के अंदर रस्टिंग है, ठीक है। क्रोजन अगर बोल रहे हो तो उसमें रस्टिंग शामिल है, लेकिन अगर आप रस्टिंग बोल रहे हो तो रस्टिंग में क्रोजन शामिल नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा समझ सकते हो आप। क्रोजन रिक्वायर एक्सपोजर ऑफ एयर और केमिकल ऑन द सरफेस। क्रोजन में जो है, क्रोजन कैसे होगा, जब आप उसको एयर दोगे, जो आपका मटेरियल है, मेटल हो या नॉन मेटल हो, जब आप उसको एयर में ले जाओगे, तब, केवल एयर बोल रहा हूँ, मॉइस्चर नहीं बोला हूँ मैंने, केवल एयर में ले जाओगे तो हो सकता है क्रोजन, ठीक है। क्रोजन हो सकता है, या कोई भी केमिकल सरफेस पे आ गया, कोई भी केमिकल जो है सरफेस पे गिर गया तो भी क्रोजन हो सकता है। अब क्या है, रस्टिंग रिक्वायर एयर एंड मॉइस्चर बोथ। ऐसा नहीं है, रस्टिंग में जो है आपको दोनों चाहिए। अगर आपने केवल मॉइस्चर दे दिया और एयर नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है, दोनों चीज़। अगर देखो ऐसा क्यों बोला कि जैसा कि आपने पहले देखा कि यार पहले आयरन का ऑक्साइड बन रहा था, उसके बाद मॉइस्चर से रिएक्ट कर रहा था, उसके बाद रस्ट बना रहा था। लेकिन अगर आप मॉइस्चर दोगे ही नहीं तो जो ऑक्साइड बना वो वाटर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो रस्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर आपने एयर नहीं दिया तो फर्स्ट स्टेप नहीं हो तो सेकंड स्टेप का सवाल ही नहीं उठता है। अब आ जाओ, हमारा टॉपिक जो है रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन द क्रोजन एंड द रेंसिडिटी। देखो बच्चे जो हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं
सही बात है यार, कन्फ्यूजन होती है हर एक चीज़ों में, उसी को दूर करने के लिए तो मैं हूँ यहाँ। रेंसिडिटी इज डिफरेंट फ्रॉम क्रोजन। रेंसिडिटी क्या है, क्रोजन से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है तो देखना, ऑल्दो इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अरे यार, रस्टिंग भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्रोजन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। लेकिन रस्टिंग केवल आयरन और स्टील के लिए है, जबकि क्रोजन जो है मेटल और नॉन मेटल के लिए है। उसी तरह रेंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल present in the food material due to which a smell and the taste of the food material changes। समझ रहे हो, रेंसिडिटी क्या है, तो रेंसिडिटी जो है फैट्स, देखो कोई भी खाना होता है, पैक ये ले लो, क्या ले लो आप लोग, कोई भी फूड पार्टिकल ले लो यार, चिप्स ले लो, चिप्स, तो चिप्स में क्या लिखा रहता है, पीछे देखना, फैट्स लिखा रहता है, ऑयल लिखा रहता है, कुछ ऐसा ऐसा लिखा रहता है। हम लोग कहते हैं फैटी है ये, फैटी खाना है ये, ऑयली खाना है ये। तो उस खाने में जो है फैट या ऑयल का ऑक्सीडेशन हो, किसी भी फूड मटेरियल में अगर ऑक्सीडेशन हो फैट का और ऑयल का, जिसकी वजह से उस खाने का स्वाद और महक ही बदल जाए, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन रेंसिडिटी में ऑक्सीडेशन जो फैट और ऑयल का होता है, जो खाने में मौजूद होता है। और रेंसिडिटी की वजह से, मतलब या बोल सकते हैं जो ऑक्सीडेशन हुआ फैट और ऑयल का, जो कि प्रेजेंट था फूड मटेरियल में, उसकी वजह से खाने का स्वाद और महक, स्मेल दोनों चेंज हो जाता है, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। और देखो वी कैन प्रिवेंट इट बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट एंड कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब इसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या कि एंटीऑक्सीडेंट कुछ डाल सकते हैं और फूड को, खाने को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। आपने चिप्स देखा होगा, चिप्स का या कोई भी चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया और कोई भी चीज़ें हैं, तो उसमें क्या होता है, वो पैकेट फुला होता है, नहीं फुलाता, क्या दिक्कत थी यार। पहली बात तो कि एक प्रोटेक्शन के लिए भी फुलाता है, दूसरी चीज़ ये कि जो फूड पार्टिकल है उसमें रेंसिडिटी नहीं होता है। रेंसिडिटी बोले तो यार खाने पे जो उजला लग जाता है ना, उसी को रेंसिडिटी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब क्रोजन से कैसे बचें, लिए सामान लें, जंग लगे ख़राब, क्रोजन से कैसे बचेंगे, तो फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट क्रोजन बाय पुटिंग बैरियर कोटिंग सच एज पेंट, प्लास्टिक एक्सेट्रा ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। मान लो ये छर आ गया आपका, ये छर आ गया, अब इस पर क्या करो ना आप, कि इस पर पेंट चढ़ा दो, पेंट ऐसा करके पेंट चढ़ा दो। पेंट चढ़ा दोगे तो जो मटेरियल था अंदर में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। वो पेंट कर सकते हो, प्लास्टिक डाल सकते हो, कुछ भी, मतलब उस कुल मिला के सरफेस को कवर कर दो। ऐसा नहीं कि कपड़ा से कवर करना पॉसिबल नहीं है। हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो जिंक का कोटिंग को ही गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जिंक का कोटिंग कर दीजिए उस मटेरियल पे, तो आपका क्रोजन नहीं होगा, ठीक है। और या क्रोजन से बचाने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि वो चीज़ प्योर फॉर्म में रहे ही नहीं, जैसे एलओआई बना देते हैं हम लोग, एलओआई बना देंगे तो क्रोजन नहीं होगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें यार आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होगा, नंबर देगा। आप एनसीईआरटी भी देख सकते हो, लेकिन इस चीज़ के लिए उतना दिन से मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा था, लेकिन आज कुछ तो बात होगी ना जब मैंने ये चीज़ लाया है, तो आप विश्वास करो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपके यहाँ नोट्स है ये। प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। अब जंग से कैसे बचना है, सेम चीज़ है। जंग कीप स्टील, जंग केवल आयरन और स्टील में लगता है, रस्टिंग केवल आयरन और स्टील में लगता है। सिंपल सी बात है, आप इतना ही कह देना सर, रस्टिंग जो है आयरन स्टील में होता है, जबकि क्रोजन किसी भी मेटल और नॉन मेटल में हो सकता है। तो उस मटेरियल को हमारी जिम्मेदारी है, आयरन और स्टील की जो जिम्मेदारी है क्या है, हमें जो क्या करना है कि वो जो आयरन और स्टील है उसको सूखे जगह में रखना है, ड्राई करना है, सूखा रखना है और साफ़ रखना है। मतलब उस मटेरियल आयरन और स्टील मटेरियल को जो है मॉइस्चर में नहीं आने देना है, एयर में नहीं आने देना है। अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग कर दो, मतलब वही पेंट कर दो, ठीक है। अब आप घर में खिड़की लगा रहे हो यार, लोहे का खिड़की लगाया आपने, और क्या करो उसमें पेंट ना ही करो। पहली बात तो एक पेंट सुंदरता बढ़ा देती है, दूसरी चीज़ जो मटेरियल है आपका, खिड़की है, लोहा है, जो भी मान लो यार, उसका रक्षा करता है, उसकी
लाइफ टाइम बढ़ा देती है, ठीक है। आप चाहो तो ना करो, ना करोगे तो क्या होगा, 1 साल 2 साल बाद फिर से आप नया खरीदो, जंग लग जाएगी यार, वो काम का रहेगा ही नहीं, कमज़ोर हो जाएगा। जंग लगने से आपका मटेरियल कमज़ोर होते रहता है, ठीक है। बॉर्नवीटा या कम्प्लान तो है नहीं कि जंग जो है, बॉर्नवीटा और कम्प्लान तो है नहीं कि आपको स्ट्रेंथ देगा। बाय यूजिंग एलॉय ऑफ आयरन इंस्टेड ऑफ प्योर आयरन। अब आप आयरन का एलॉय यूज़ कर लो, मतलब यार जैसे आयरन लिए हम, आयरन लिए इसमें कुछ ना कुछ मटेरियल मिला दिए, तो इससे आपका एलॉय बन गया, इससे आपका क्या बन गया, एलॉय बन गया। लेकिन अगर आप प्योर आयरन यूज करोगे, प्योर आयरन, जब आप प्योर आयरन यूज करते हो तो इसमें जंग लगना बिल्कुल आसान सी बात होती है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में है। और जब आप उसमें कुछ मिला देते हो, कुछ मिला दोगे, तो एलॉय का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू प्योर और इम्प्योर मेटल्स, ठीक है। तो जब आप मिक्सचर बना दोगे आयरन के साथ, प्योर आयरन के साथ कुछ मिला दोगे, तो उसी को एलॉय बोलेंगे, ठीक है। उसको यूज कर लो प्योर आयरन की जगह। बाय गैल्वेनाइजेशन फिर से बोल रहा हूँ, जिंक का कोटिंग होता है। रैनसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, रैनसिडिटी क्या था, रैनसिडिटी जो होता है फूड पार्टिकल में होता है, जो भी उसमें फैट और ऑयल मौजूद होता है उसमें होता है। प्रिवेंशन फ्रॉम रैनसिडिटी से कैसे बचें, यार इतना एनसीईआरटी में क्लियर दिया नहीं था। अब आप बाकी बच्चों से थोड़ा अलग हो। अगर आपको नंबर लाने हैं ना, अगर आपको नंबर लाने हैं और अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको बाकी बच्चों से तो अलग होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको नंबर लाने हैं तो बाकी बच्चों से तो अलग होना ही पड़ेगा, ठीक है। बाय यूजिंग इनर्ट गैसेज इन पैकेजिंग। इनर्ट गैसेज नाइट्रोजन जनरली हम लोग डालते हैं फूड पैकेट में, नाइट्रोजन जनरली डालते हैं हम लोग। वही बात जो है, ये मान लो किसका पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, चिप्स में फुला दिया, चिप्स में क्या कर दिया, फुला दिया, नाइट्रोजन गैस डाल दिया, उसको फुला दिया, तो क्या हो गया उससे हो गया ये कि फूड आपका ख़राब नहीं होगा, प्लस चिप्स अगर एयर है भरा हुआ तो चिप्स टूटेगा भी नहीं। बाय यूजिंग ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स, बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड मटेरियल। देखते होंगे आपके हमारे घर में अगर खाना बचता है तो उसे, जनरल सी बात है यार, ठीक है। अगर हम लोग जैसे सुबह खाना बना तो उस खाने को क्या करते हैं हम लोग, फ्रिज में डाल देते हैं। क्यों फ्रिज में डाल दिए, ऐसे भी रख सकते थे, तो ऐसे रखोगे तो खाना ख़राब होगा। बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड मटेरियल। अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो गर्मी के मौसम में मिलती है केवल, ठीक है, कुछ चीज़ें गर्मी के मौसम में मिलती हैं, या बोले तो मौसम के हिसाब से खेती होती है, तो वो चीज़ बदलती रहती हैं। लेकिन आप उसे चाहो तो ठंडे में ले सकते हो, जो ठंडे में मिलता है उसे गर्मी में ले सकते हो। तो इसको जो है प्रिजर्व किया जाता है, कैसे, उसको रेफ्रिजरेशन उसको एक रेफ्रिजरेशन जैसा कुछ माहौल ठंडा करने के लिए बनाया रहता है रूम में, जहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को रखते हैं, ठीक है। और बाय स्टोरिंग फूड मटेरियल इन द डार्क प्लेस। फूड मटेरियल को अगर हम लोग डार्क प्लेस में रख दें, मतलब डार्क प्लेस में रखेंगे लाइट नहीं आएगी, ठीक है। बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो अचार का डब्बा होता है, अचार का डब्बा, माँ उसे बोलती है कि बेटा भींगे हाथ से मत छुओ, या ये मत करो, भीगा चम्मच मत डालो। क्यों, क्योंकि अगर उससे मॉइस्चर मिलेगा तो उसमें देखोगे अचार पे कुछ दिन बाद कि उस पर वाइट का पार्टिकल आ गया, वही रैनसिडिटी है, सिंपल, ठीक है। बाय यूजिंग वैक्यूम पैकेजिंग, मतलब ऐसा पैकेज करो जिसमें, ऐसा पैकेजिंग बनाओ फूड पार्टिकल का कि जिसमें कोई एयर ही ना जाए, ठीक है। अब बाकी तो आप समझदार हो यार, समझ गए होंगे, जिसमें कोई एयर ही ना जाए। बाय यूजिंग टाइट कंटेनर समझा दिया आपको, बाय यूजिंग वैक्यूम पैकेज। तो बस आज का हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको नहीं विश्वास हो, विश्वास करो यार, ठीक है, नहीं विश्वास हो क्या, इतना अच्छा मटेरियल मिला है। तो ये किसके लिए था, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए था। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। एक अच्छा खासा समय 34 मिनट, अगर आप 34 मिनट केवल मेरे को दे देते हो ना इस वीडियो पे अगर आप केवल 34 मिनट देते हो तो आपको, मतलब बाकी सबसे अच्छे हो आप, ठीक है। बाकी सबसे मतलब यार आप कुछ सीखोगे, प्लस नोट्स कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे वो भी ऐसे पॉइंट दे कर बताओ। अब क्या करेंगे, ये कोई बच्चा है, ये रहा इतना कॉपी में लाइन है, लिया है, मार लिख रहा है, पूरा लिख रहा है, लिख दिया, भर दिया, पेज भर गया पेज, क्या होगा, टीचर इतना पढ़ेगा, बोर होगा। प्लस उससे ज़्यादा अच्छा आपने पॉइंट वाइज लिखा, टीचर करेक्ट करता गया, दिख रहा है करेक्ट कर दिया, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। तो आज का लेक्चर ख़त्म यहीं पे। और फिर से अगर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करना चाहें तो ज़रूर करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी। प्लस आप जो हैं
अगले दिन से जो है आपका सेकेंड चैप्टर शुरुआत होगा, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट है आई थिंक। तो प्लीज़ बी रेडी फॉर सेकेंड चैप्टर। एंड क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर मार दीजिएगा। बाकी कमेंट करिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करिए। लास्ट में यही बोलूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं लिख देता हूँ एक बार यार, आप भूल ना मत जाओ, सब्सक्राइब। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन करिएगा तो यार नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा मेरा, और नोटिफिकेशन अगर नहीं पहुंचता है तो आपसे वीडियो मिस हो सकती है। तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद। बहुत बच्चे नहीं ऑन करते हैं तो क्या होगा, आप भुला जाओगे कुछ दिन बाद कि यार ये चैनल था। अगर आप ठीक है तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टाटा बाय बाय, शेयर कर देना आप सभी लोग। थैंक यू एवरीवन।